अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ शुरका इरफ़ानुत तजवीद वल क़िराअ कोर्स अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़ल व करम है और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नालन पाक के तसद्दुक़ है कि आज हम अपने इस कोर्स की छठी क्लास में शरीक हैं। हाज़रीन मुकर्रम, आज जो सबक हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको याद होगा कि तजवीद के पहले लेक्चर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि तजवीद का मरकज़ व महवर कितनी चीज़ें हैं। तो हमने पढ़ा था कि वो तीन चीज़ें हैं। पहली थी नून साकिन, फिर नून तनवीन और फिर मीम साकिन। हाज़रीन मुकर्रम, नून साकिन और नून तनवीन एक ऐसा खूबसूरत मौजू है कि जिसके ज़रिए से और जिसको सीखने से और जिस पर अमल करने से हम कुरान पाक में तगन्नुम पैदा कर सकते हैं, हमारा लहन खूबसूरत हो सकता है और हम इसमें ग़िना और गुनगुनाहट पैदा कर सकते हैं, जो कि मतलूब है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान जो मैंने पहले लेक्चर में आपको सुनाया था, हुजूर ने फरमाया फ़मन लम यतगन्न बिल कुरआनी फ़लैसा मिन्ना, जो शख्स कुरान में तगन्नुम पैदा नहीं करता वो हम में से नहीं है। तो तगन्नुम पैदा करने के लिए जो चीज़ है वो नून साकिन और नून तनवीन के अहकाम हैं। दूसरी बात, कुरान पाक की तजवीद में सबसे अहम तरीन रोल किराअत में नून साकिन नून तनवीन के अहकाम का है। नून साकिन और नून तनवीन के अहकाम का है। हाज़रीन मुकर्रम, आज से हम वो अहकाम शुरू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन में हमारे ये नून साकिन नून तनवीन के अहकाम जो हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। नून साकिन नून तनवीन के टोटल 4 कायदे हैं। कितने कायदे हैं? 4 कायदे हैं, इजहार, इख्फा, इक़लाब और इदगाम। आइए इनको लिखते हैं, लिखने के बाद इनको समझते हैं और फिर याद करते हैं। तो आज नाज़रीन मुकर्रम हम पढ़ रहे हैं नून साकिन और नून तनवीन के कवायद। नून साकिन, मैंने अर्ज़ किया था कि आपने इसको नून साकिन नहीं कहना, नून साकिन कहना है। वो ये होता है सुकून वाला नून, इसका नाम है नून साकिन, इसका नाम है नून साकिन। फिर आगे है नून तनवीन, इसको ज़ेर से पढ़ते हैं नून तनवीन, इसके ज़ेर देनी है, इसके नीचे ज़ेर नहीं देनी। और नून तनवीन किसका नाम है? 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश का। हाज़रीन मुकर्रम, नून साकिन और नून तनवीन के हमने अर्ज़ किया कि 4 कायदे हैं। कितने कायदे हैं? 4 कायदे हैं। कौन कौन से? नंबर 1, 2, 3 और 4। पहला है इजहार, इजहार। दूसरा है इख्फा, तीसरा है इक़लाब और आखिरी है इदगाम। हमने ये चारों कवायद लिख लिए हैं, इजहार, इख्फा, इदगाम और इक़लाब। इजहार, इख्फा, इक़लाब और इदगाम 4 कवायद लिख लिए हैं, जिनमें से पहले 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं अभी नीचे वाले 2 को मिटा देता हूँ, ऊपर वाले 2 हम पढ़ते हैं ताकि उन्हीं पे फोकस रहे। पहला है इजहार, पहला है इजहार। इजहार नाज़रीन किराम कहते हैं ज़ाहिर करना। क्या करना? ज़ाहिर करना। इसका माना है टच करना और ज़ाहिर करना। और कवायद हम पढ़ रहे हैं नून साकिन के और नून तनवीन के, नून साकिन के और नून तनवीन के। इजहार का क्या माना हमने पढ़ा? ज़ाहिर करना। क्या माना है? ज़ाहिर करना। एक एक बात को समझेंगे आसानी से, कोई परेशानी नहीं लेनी है आपने। ज़ाहिर करना और इख्फा का माना होता है छुपाना। ये ज़ाहिर करना, इजहार का माना है ज़ाहिर करना। हम ये बात पढ़ रहे हैं कि नून साकिन और नून तनवीन जब आएगा, नून साकिन जहाँ कहीं भी आएगा या नून तनवीन जहाँ कहीं भी आएगा, कब हम इस पर इजहार करेंगे? इजहार का माना है जस्ट टच करना और आगे गुजर जाना, टच करना और गुजर जाना। वहाँ पे रुकना नहीं है, वहाँ पे आवाज़ को मखरज में छुपाना नहीं है। जस्ट टच और आगे चले जाएं, टच करें आगे चले जाएं। तो इजहार का माना क्या लिखा हमने? ज़ाहिर करना। अब कब इन हुरूफ को जस्ट टच करके गुजर जाएंगे और इन पर इजहार करेंगे? कब करेंगे? उस वक्त करेंगे जब इनके बाद 6 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए, हरूफ इजहार में से कोई हर्फ आ जाए, हरूफ
इजहार में से कोई अगर हर्फ आएगा इन नून साकिन नून तनवीन के बाद, तो इनके माँ बाद डिसाइड करेगा कि इन पर इजहार करना है या क्या करना है। तो कौन से 6 हरूफ हैं जो अगर इनके बाद आ जाएं या उनमें से कोई एक भी इनके बाद आ जाए तो नून साकिन नून तनवीन पर इजहार करते हैं। हाज़रीन मुकर्रम वो ये हैं, आप लिखेंगे यूं जैसे मैं लिखूंगा, हमजा हा, आइन हा और गैन खा, ये 6 हरूफ हैं, ये 6 हरूफ हैं नाज़रीन किराम। हमजा हा, आइन हा, गैन खा। इसको हम यहाँ तरतीब से ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने इसको इस वजह से ऐसे लिखा है कि ये तीनों के तीनों जो हैं पैर, जो तीनों पैर हैं ये हलक से अदा होते हैं। कहाँ से अदा होते हैं? हलक से अदा होते हैं। ये जो हमारा हलक है और ये जो हमारा गला है नाज़रीन किराम, इसके अगर हम 3 पार्ट करें तो पहला हिस्सा है जिसको इब्तिदाई हलक कहते हैं, दरमियान वाले हिस्से को दरमियाने हलक कहते हैं और आखिरी हिस्से को अक्सा हलक कहते हैं। आप समझें, अक्सा हलक या इंतहाई हलक। तो अक्सा हलक है, वस्ते हलक है और अदना हलक है। इसको हम इंशाल्लाह सेपरेटली भी पढ़ेंगे। हमजा हा जो है वो यहाँ से अदा होता है, हमजा हा यहाँ से अदा होता है, आइन हा वस्ते हलक से अदा होता है और गैन खा जहाँ से हमारा हलक शुरू होता है, गले की तरफ से, मुंह की तरफ से गला जहाँ शुरू होता है, यहाँ से गैन खा अदा होता है। 6 हरूफ ऐसे हैं जिनका नाम हरूफ इजहार है। क्या नाम है इनका? हरूफ इजहार। क्या नाम है इन 6 का? हरूफ इजहार। हरूफ इजहार 6 हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। पढ़िएगा मेरे बाद, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। फिर से कहिए, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। इसको ज़बानी याद करना मतलूब है, ज़बानी याद करना मतलूब है। आप पढ़िएगा, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। अभी तक जो चीज़ हमने नाज़रीन किराम लिखी है वो ये है कि इजहार का माना है टच करना और गुजर जाना, वहाँ पे हरगिज़ ना रुकना, इजहार करना और आगे चले जाना। हुरूफ इजहार कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? हमजा हा, आइन हा, गैन खा, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। नाज़रीन किराम, अब इन 6 हुरूफ इजहार का हुक्म लिखते हैं हम। आप लिखें हुरूफ इजहार का हुक्म, यहाँ पर बात ख़त्म हो जाएगी। हुरूफ इजहार का हुक्म लिखें, हुरूफ इजहार का हुक्म लिखें, हुरूफ इजहार का हुक्म। तो लिखिए, मैं लिखवाता हूं आपको। नून साकिन या नून तनवीन के बाद, नून साकिन या नून तनवीन के बाद, नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ इजहार में से कोई हर्फ आ जाए, हुरूफ इजहार में से कोई हर्फ आ जाए, नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ इजहार में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या नून तनवीन पर इजहार करेंगे, तो नून साकिन या नून तनवीन पर इजहार करेंगे। मेरा दिल चाह रहा है कि एक तारीफ़ या एक हुक्म मैं लिख दूं, चूँकि बाकी चारों फिर उसी तरह के ही हैं। तो हमने ये लिखा है नून साकिन, नून साकिन को भी यूं कर लेते हैं, ये नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ इजहार में से कोई हर्फ आ जाए, इन 6 में से कोई हर्फ आ जाए, नून साकिन नून तनवीन के बाद इन 6 हरूफ में से कोई भी आ जाए, हमजा आ जाए, हा आ जाए, आइन हा, गैन खा, कोई भी आ जाए, हुरूफ इजहार, नून साकिन नून तनवीन के बाद हुरूफ इजहार में से कोई हर्फ आ जाए, तो अगेन इधर पलटना है। तो नून साकिन या नून तनवीन पर इजहार होगा, इजहार होगा। क्या लिखा है आपने? नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ इजहार में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या नून तनवीन पर क्या करेंगे? इजहार करेंगे। फिर से देखिए, बिल्कुल सिंपल और आसान है।
हुरूफ इजहार का हुक्म हमने क्या लिखा है? इजहार हमने कहा कि कहते हैं जाहिर करने को, जाहिर करना, ना रुकना, टच करना और आगे चले जाना। नून साकिन नून तनवीन पर कब इजहार होगा? वो तब इजहार होगा नाज़रीन किराम जब नून साकिन नून तनवीन के बाद इन 6 में से कोई हर्फ आएगा तो जस्ट टच करेंगे और आगे गुजर जाएंगे। नून साकिन नून तनवीन का हुरूफ इजहार का हुक्म क्या लिखा है? हुक्म बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़बानी याद करने वाली चीज़ है। आपने कहना है नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ इजहार में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या नून तनवीन पर इजहार करेंगे। नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ इजहार में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या नून तनवीन पर इजहार करेंगे। यहाँ से चलते हैं, नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ इजहार में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या नून तनवीन पर क्या करेंगे? इजहार करेंगे, यानी उसको टच करके गुजर जाएंगे। मिसालें देखते हैं जी, मिसालें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जो कल हमने सबक पढ़ा था उसमें ये सबक हमने पढ़ा था अनअमता, अनअमता, अनअमता अलैहिम। अनअमता में देखें ये नून साकिन आया है कि नहीं आया? ये नून साकिन आया है, ये नून साकिन है नून साकिन है ना, नून साकिन। अब देखिए नून साकिन के बाद हुरूफ इजहार में से कोई हरफ आया है जी? आइन आई है, आइन, आइन आई है, लिहाजा नून साकिन पर हम क्या करेंगे? इजहार करेंगे। तो इसको अब क्या पढ़ें? अनअमता पढ़ें कि अनअमता पढ़ें? बताइए, अनअमता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनअमता। इसी तरह मिनहुम, मिनहुम में नून साकिन ढूंढे पहले तो, ये नून साकिन है, नून साकिन आ गया। अब इसको डिसाइड कौन करेगा कि इसको कैसे पढ़ना है? इसका माबाद करेगा। नून साकिन का माबाद है हा। देखते हैं यहाँ पे हा है जी, बिल्कुल हुरूफ इजहार में हा है, लिहाजा अब नून साकिन पे क्या होना है? इजहार होना है। क्या होना है? इजहार होना है। इसको यूं नहीं पढ़ना मिनहुम, नहीं, मिनहुम। क्या पढ़ेंगे? मिनहुम। हाज़रीन मुकर्रम, देखिए नून के बाद अगर खा आ जाए, मिन खौफ नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है? मिन खौफ। मिन गौदाबिन, मिन गौदाबिन नहीं पढ़ना। मिन हक़्क़िन पढ़ना है, मिन हक़्क़िन नहीं कहना। इसी तरह अनअमता नहीं कहना, अनअमता कहना है। मिनहुम कहना है। मन आमना कहना है, मन आमना रुकना नहीं है। नून तनवीन की भी मिसाल ले लेते हैं। अलीमुन खबीर, इसको एक दफा लिख भी लेते हैं, देखें, अलीमुन खबीर। अलीमुन ये नून तनवीन है, नून साकिन हो या नून तनवीन हो बात एक ही है। नून तनवीन को उसके बाद आ गई है खा। क्या, कौन सा हरफ आ गया है? खा। और खा देखें हुरूफ इजहार में से है, तो कैसे पढ़ूं? क्या ऐसे पढ़ूं अलीमुन खबीर, या यूं पढ़ूं अलीमुन खबीर? कैसे पढ़ेंगे? अलीमुन खबीर, अलीमुन खबीर। जस्ट टच करेंगे और आगे गुजर जाएंगे, यहां पर रुकेंगे नहीं, नहीं, नहीं। तो हाज़रीन मुकर्रम देखें, अज़ाबुन गलीज़, अज़ाबुन गलीज़, अज़ाबुन नहीं कहेंगे चूंकि आगे गईन है हुरूफ इज़हार में से। इसी तरह अलीमन हकीमा, तो अलीमन नहीं कहना, आगे हा है, हरफ इज़हार है। इसी तरह क़ुरआनन अरबिय्या, क़ुरआनन नहीं कहना, आगे आइन है। तो आपने देखा कि नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ इजहार में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन और नून तनवीन पर क्या करते हैं? इजहार करते हैं। क्या करते हैं? इजहार। और इजहार कहते हैं टच करके गुजर जाना, टच करके गुजर जाना। ये था इजहार। ये बात याद रख लें कि जो भी होना है वो नून साकिन नून तनवीन पर होना है, और उन पे क्या होना है ये डिसाइड करना है उनके माँ बाद ने। जो उनके बाद हर्फ आएगा वो डिसाइड करेगा कि इस पे क्या होना है। आप समझें? तो नून साकिन नून तनवीन के 4 कायदे, जिनमें से पहले 2 आज हम पढ़ रहे हैं, इजहार और इख्फा। इजहार का माना है जाहिर करना, यानी वहां न रुकना। कब नून साकिन नून तनवीन पर हमने इजहार करना है? जब इनके बाद हुरूफ इजहार आएंगे। हुरूफ इजहार कौन से हैं?
हमजा हा, आइन हा, गैन खा 6 हैं। हुक्म क्या है? नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ इजहार में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या नून तनवीन पर इजहार करेंगे। ये हो गया इजहार। अब आइए इख्फा पढ़ते हैं। अब इख्फा पढ़ते हैं। नाज़रीन मुकर्रम, इख्फा का माना था छुपाना। नून साके नून तनवीन के बाद 15 हुरूफ हैं, जब वो आते हैं तो नून साके नून तनवीन पर आवाज़ को छुपाया जाता है। आप कहेंगे अब 15 कैसे याद होंगे? तो आप बिलीव करें, ऊपर वाले जो 6 हैं वो याद करने में ज़्यादा वक्त लगता है, ये 15 याद करने में कम वक्त लगता है। तो हुरूफ इख्फा जो हैं, जिनकी वजह से नून साकिन नून तनवीन पर आवाज़ को छुपाया जाता है, वो 15 हैं। वो कौन से हैं? मैं लिखता हूँ, आप भी लिखिए, उसके बाद आप देखिएगा कितनी जल्दी याद हो जाते हैं। हम लिखते हैं जी यहाँ पे ता सा जीम, ता सा जीम, दाल दाल जा, सीन, आगे सारे तरतीब के साथ हैं, सीन शीन, सौद दौद, सीन शीन, सौद दौद, तो ज़ा, और आखिरी है फा काफ का, आइन गईन छोड़ के बाकी आ गए फिर फा काफ काफ। तो मुझे बताएं, लिखते हुए ही आपको याद हो गए होंगे। ता सा जीम, दाल दाल जा, सीन शीन, सौद दौद, तो ज़ा, आइन गईन छोड़ के फिर आगे तीनों तरतीब के साथ, तरतीब के साथ। हाज़रीन मुकर्रम, इख्फा का माना है छुपाना। इख्फा का क्या माना है? छुपा लेना, यानी आवाज़ को छुपाना। कहाँ पर? नून साकिन नून तनवीन पर आवाज़ को छुपा के रखना है। कितनी देर के लिए? एक अलिफ के लिए, एक अलिफ के बराबर। कितनी मिकदार मद है उसकी? एक अलिफ है। और कब उन पर आवाज़ छुपाई जाएगी? जब नून साकिन नून तनवीन के बाद इन 15 हरूफ में से कोई हरूफ आए, एक भी हर्फ आएगा। तो ये 15 हरूफ, इसको याद करते हैं, 3 दफ़ा पढ़ेंगे आप, मेरे बाद आपको याद हो जाएंगे। पढ़िएगा, ता सा जीम, दाल दाल जा, ता सा जीम, दाल दाल जा, ता सा जीम, दाल दाल जा, सीन शीन, सौ दो, तो ज़ा, फा काफ काफ, सीन शीन, सौ दो, तो ज़ा। ये तरतीब के साथ हैं, तरतीब के साथ हैं, यानी इनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीन शीन, सौ दो, तो ज़ा, फा काफ काफ। हाज़रीन मुकर्रम, देखिए, इख्फा हमने पढ़ा है। इख्फा कहते हैं छुपा लेने को। नून साकिन नून तनवीन पर आवाज़ उस वक्त छुपाई जाएगी जब इसके बाद रूफ़े इख्फा जो कि 15 हैं उनमें से कोई हर्फ आएगा। और वो कौन से हैं? ता सा जीम, दाल दाल जा, सीन शीन, सौ दो, तो ज़ा, फा काफ काफ। ये 15 हरूफ हैं। अब इसका जल्दी से आप हुक्म लिख लें, इसका हुक्म लिख लें। हुरूफ़े इख्फा का हुक्म सेम टू सेम जो हुरूफ़े इजहार का हुक्म लिखा है ना, वही लिखेंगे। पूरी तारीफ़ में हुक्म में 2 जगह पे लफ्ज़ इजहार का इस्तेमाल हुआ है, उसकी जगह पे लफ्ज़ इख्फा का इस्तेमाल कर देंगे, बस वही हुक्म है। और वो ये है, लिखिए जी, नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ़े इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या नून तनवीन पर इख्फा करेंगे। फिर दोहराता हूँ, नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ़े इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या नून तनवीन पर इख्फा करेंगे। पहले हमने क्या लिखा था? ऊपर इजहार में हमने लिखा था नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ़े इजहार में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन नून तनवीन पर इजहार करेंगे। अब हम लिख रहे हैं नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ़े इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन या नून तनवीन पर क्या करेंगे? इख्फा करेंगे। सिंपल सी बात है। आप कहेंगे सर हम जब पढ़ रहे हैं फ्लुएंटली रवानी में तो हम 15 हरूफ को कहाँ ढूंढने चले जाएंगे? सवाल आता है ना ज़हन में। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप इन 15 को नहीं देखेंगे। आप सोचें कि हर जगह पे इख्फा ही होना है, हर जगह पे आवाज़ छुपाई जानी है सिवाय उन 6 के जो ऊपर गुजर चुके हैं। तो हमने 15 को नहीं देखना, 6 को देखना है। अगर उन 6 में से कोई है तो इजहार होगा, वगरना इख्फा।
इख्फा होगा। क्लियर हो गई बात। तो इन 15 को देखने के लिए याद हम करेंगे, मगर ध्यान उन 6 का रहेगा, हमजा हा, आइन हा, गैन खा का। अगर वो हुए इजहार, वगरना इख्फा। क्लियर हो गई जी। तो इख्फा का माना है छुपाना। तो मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल है जैसे इन कुंतुम, तो आपने देखा जैसे व अनज़ला, हमजा हा, आइन हा, गैन खा में से कोई हर्फ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये 15 हरूफ में से कोई भी होगा तो वहां पे इख्फा ही होगा। व अंतुम जाइलुन फिल अर्दी, जाइलुन। तो ये नाज़रीन किराम, ये है इख्फा। इख्फा कहते हैं कि नून साकिन नून तनवीन पर एक अलिफ के बराबर आवाज़ को छुपा लेना। कब? जब उसके बाद हरूफ इख्फा जो कि 15 ता था जीम दाल दाल ज़ा सीन शीन सॉद दा तौज़ा फा कौफ काफ आए तो इजहार पड़ा है और इख्फा पड़ा है। अब आइए आज का थोड़ा सा मतन कुरान पाक का पढ़ते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। वल्लदीना युमिनूना बिमा उन्जिला इलैका वमा उन्जिला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरती हुम यूक़िनून। इसको हम जल्दी से कर लेते हैं। पहले इसको एराब लगाएंगे। जी, आपने मेरे बाद पढ़ना है, और आप पढ़िए वल्लदीना, होंठ गोल करें वाव को खूबसूरत पढ़ने के लिए, वल्लदीना। अब वल्लदीना में या साकिन है, माकबल मकसूर है, तो ये याए मद्दा हो गई, वल्लदीना एक अलिफ के बराबर। युमिनूना, यहाँ पे झटका लगाया, वाव साकिन माकबल मदमूम है, तो ये भी वाव मद्दा है, इसको भी एक अलिफ के बराबर हम खींचेंगे। युमिनूना बिमा, ये अलिफ है, उसके ऊपर वैसे ही मद आ गई तो उसको खींचेंगे। इस मद को कितना खींचते हैं और ये मद क्यों आई है, ये आगे चल के इंशाल्लाह पूरा सब्जेक्ट है हमारा। उन्जिला हाज़रीन मुकर्रम, ये आज का सबक है। नून साकिन आ गई, नून साकिन नून तनवीन के कवायद में से पहले 2 में से कोई ना कोई लग रहा है। अब आपने ये देखना है कि ये नून साकिन जो है इसके बाद हरूफ इजहार में से कोई कायदा तो नहीं लग रहा। हमजा हा, आइन हा, गैन खा में से तो कोई नहीं है ना, तो इख्फा होना है। क्या होना है? इख्फा। और अगर तसल्ली करना चाहते हैं तो जा जो है हरूफ इख्फा में से है, जा हरूफ इख्फा में से है। देखिए ता था जीम दाल दाल जा। उन्जिला, इस जा को थोड़ा सख्ती से पढ़ते हैं। इलैका, ये जो या है इससे पहले ज़बर है, क्या ये या मद्दा है कि या लीन है? जी या लीन है। वाव या का माकबल अगर मफ्तू हो, ज़बर वाला हो, तो वो या लीन होती है। वाव होंठ गोल करके अलिफ मद कर रहे हैं। उन्जिला, बताइएगा ये जो नून साकिन है, नून साकिन के बाद हरूफ इजहार में से कोई हर्फ नहीं आया, ना हमजा, ना हा, ना आइन, हा, गैन, खा, कोई नहीं आया, तो इजहार नहीं होना, इख्फा होना है। इस पर इख्फा कहते हैं एक अलिफ के बराबर आवाज को छुपा के रखना। और पढ़ेंगे उन्जिला मिन क़ब्लिक। यहां भी गौर कीजिए आप, नून साकिन आ गया, नून साकिन के बाद हरूफ इजहार नहीं है, लिहाजा यहां इजहार नहीं होना। हरूफ इख्फा में से है ना कौफ, फा कौफ काफ आखिर पे, लिहाजा नून साकिन पे इख्फा होगा। एक अलिफ के बराबर आवाज छुपाएं, मिन, उसके बाद है क़ब्ली का, बा साकिन है। 5 हरूफ ऐसे थे जो साकिन आते थे तो उन पर आवाज अलग कर वापस आती थी।
कलकला होता था। तो इसको अगर मैं यूं पढ़ूं तो गलत होगा, क़ब्लिका, क़ब्लिका, ये गलत है। सही क्या है? क़ब्लिका, क़ब्लिका, यहाँ पे कलकला होगा। व बिल आखिरती, व बिल आखिरती, आप पढ़ते हैं ना, मैं जब पढ़ता हूँ स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे फॉलो किया करें, आप पढ़ा करें। वबिल आखिरती, अच्छा, आखिरती में ये खड़ी ज़बर को क्या कहते हैं? अलिफ अल मद्दिया अस्सगीरा कहते हैं। ऐसे ही है, अलिफ अल मद्दिया अस्सगीरा। और कितना खींचा है इसको? एक अलीफ के बराबर। रा पर ज़बर आई है तो मोटा पढ़ेंगे कि बारीक पढ़ेंगे? मोटी। मोटी कैसे करेंगे? होंठ गोल कर देंगे तो मोटी हो जाएगी। वबिल आखिरती, आखिरती, होम, होम, इसको यूं नहीं पढ़ना, होम, मीम के ऊपर इदगाम नहीं करना आपने। ये मीम साकन के कवायद आएंगे आगे, उसके बाद हम देखेंगे इस पे क्या करना है। यूक़िनून, 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 ये वाव साकिन है, माँ कबल इसका मदमूम है, ये वाव मद्दा है, वाव मद्दा है, और इसको एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। आगे फिर यूक़िनून में वाव फिर साकिन, उससे पहले फिर पेश, ये भी वाव मद्दा है। हाज़रीन मुकर्रम, वाव साकिन माँ कबल मद्दा पेश हो तो वो वाव मद्दा होती है और उसको एक अलिफ के बराबर खींचते हैं। ये हाज़रीन मुकर्रम आज का हमारा लेक्चर था जो हमने कंप्लीट किया है। आज के लेक्चर में हमने नून साकिन नून तनवीन के अहकाम शुरू किए हैं। दो हमने पढ़ लिए, इजहार और इख्फा। इजहार कहते हैं ज़ाहिर करना। नून साकिन नून तनवीन के बाद 6 हरूफ अगर आएंगे तो उन पर आवाज़ को टच करके आगे गुजर जाएंगे, और वो 6 ये हैं, हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा। उसके बाद नाज़रीन मुकर्रम हुक्म इसका ये था कि नून साकिन नून तनवीन के बाद हरूफ इजहार में से कोई हरफ आ जाए तो नून साकिन या नून तनवीन पर इजहार होगा, यानी उसको टच करके आगे गुजर जाएंगे। फिर हमने इख्फा पढ़ा है। इख्फा का माना है छुपा लेना। नून साकिन नून तनवीन पर आवाज़ कब छुपाई जाएगी? तब छुपाई जाएगी जब इसके बाद रूफ़े इख्फा आ जाएंगे। रूफ़े इख्फा कितने हैं? 15 हैं। कौन से? ता, था, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, सौद, दौद, तौ, ज़ा, फा, क़ाफ, काफ। इसका हुक्म क्या था? इसका हुक्म भी उसी तरह जिस तरह इजहार का था, सिर्फ इजहार की जगह इख्फा कर लेंगे। नून साकिन या नून तनवीन के बाद हुरूफ़े इख्फा में से कोई हरफ आ जाए तो नून साकिन या नून तनवीन पर इख्फा करेंगे, यानी कि आवाज़ को छुपाएंगे। और कितनी देर के लिए छुपाएंगे? एक अलिफ के बराबर छुपाएंगे। इसके साथ ही नाज़रीन किराम, हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वमा अलैया इल्लल बलाग़।